कहानी का शीर्षक है व्यापारी और उसका गधा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक मेहनती व्यापारी रहता था। राम अपनी ईमानदारी और परिश्रम के लिए जाने जाते थे। वह प्रतिदिन अपना सामान बेचने के लिए बाजार जाता था। उसके पास रामू नाम का एक वफादार गधा था जो उसे भारी बोझ उठाने में मदद करता था। एक उजली सुबह राम ने बाजार में नमक की बोरियां ले जाने का फैसला किया। राम ने बोरे रामू की पीठ पर लाद दिए और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। बाजार की सड़क लंबी और घुमावदार थी, जहां से उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। जैसे ही वे नदी पर पहुंचे, राम और रामू ने सावधानी से संकरे पुल पर कदम रखा। दुर्भाग्यवश रामू का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। नमक की बोरियां भीग गई और नमक पानी में घुल जाने से बोरियां काफी हल्की हो गई। जब रामू नदी से बाहर आया तो उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि उसका भार उठाना अब बहुत आसान हो गया था। चतुर गधा होने के कारण रामू को एहसास हुआ कि नदी में गिरने से उसका बोझ हल्का हो गया है। उसने सोचा कि यह एक अच्छी तरकीब है और उसने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगले दिन राम ने रामू पर नमक की और बोरियां लाद दी। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, रामू जानबूझकर फिर से पानी में गिर गया। एक बार फिर नमक घुल गया और रामू का बोझ हल्का हो गया। राम ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन उसने सोचा कि शायद रामू किसी वस्तु के कारण गिरा होगा। तीसरे दिन फिर राम ने रामू पर नमक की बोरियां लाद दी। जब नदी आई तो रामू हमेशा की तरह नदी में बैठ गया और उसका बोझ हल्का हो गया। राम ने यह देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे शक था कि रामू जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। चौथे दिन राम ने रामू को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने गधे पर नमक लादने के बजाय बोरे मिट्टी से भर दिए। रामू, यह सोचकर कि वह अपना बोझ फिर से हल्का कर सकता है, जानबूझकर नदी में गिर गया। लेकिन इस बार मिट्टी ने पानी सोख लिया और बहुत भारी हो गई। जब रामू नदी से बाहर निकला तो उसे बोझ असहनीय लगा। रामू को भारी पानी से भरे मिट्टी को उठाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसे पता चला कि काम से बचने की उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसे ही वे अंततः बाजार पहुंचे, राम ने मिट्टी को उतार दिया और सौम्य मुस्कान के साथ रामू की ओर देखा। उसने कहा, रामू, तुम्हें लगता था कि तुम अपना काम टालकर चतुर बन रहे हो, लेकिन अब तुम देख रहे हो कि आसान मार्ग अपनाने से अधिक परेशानी हो सकती है। अपना काम ईमानदारी और लगन से करना हमेशा बेहतर होता है। राम की बातों में निहित समझदारी को समझकर रामू का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन के बाद रामू ने फिर कभी अपने कर्तव्यों से भागने की कोशिश नहीं। उसने समर्पण के साथ बोझ उठाया, यह जानते हुए कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत अपनाने के लिए सबसे अच्छे रास्ते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि चालाक चालें आसान लग सकती हैं, लेकिन सच्चा इनाम ईमानदारी और मेहनत से मिलता है।